दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। आपको फिगर में दिख रहा होगा एक क्लासरूम के अंदर 4 दोस्त बैठे हैं, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली। चंपा और चमेली क्लास के अंदर घुसती हैं और कुछ देर देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जहां ये 4 दोस्त बैठे हुए हैं इनसे एक स्क्वायर बन रहा है। चमेली डिसएग्रीज, चमेली चंपा की बात को डिसएग्री कर देती है, मना कर देती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ये बताना है कि उनमें से कौन ठीक है, क्या चंपा सही है या चमेली सही है। अब देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है और ये बताना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। अब स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपकी होती है कि उसकी चारों साइड्स होती हैं बराबर और उसके दोनों जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो अगर चारों साइड्स बराबर हो जाती हैं और दोनों डायगोनल्स बराबर हो जाते हैं तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि ये स्क्वायर है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये स्क्वायर नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आपको ये जो ABCD पॉइंट्स है ना, इन्हें ज्वाइन करके इनकी चारों साइड्स निकालनी है और इनसे जो डायगोनल बनेगा उन दोनों की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए, उसको यूज करने के लिए आपके पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होने जरूरी हैं, और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता चलेंगे इस फिगर से, क्योंकि पोजीशन दे रखी है ना। ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस बना हुआ है, ये आपका वाई एक्सिस बना हुआ है। तो यहां से ये जो ABCD पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। पहले ए को देखते हैं। ए देखिए, एक्स के ऊपर ए कितना है? 3 है, और वाई के ऊपर ए है आपका 4। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं ये हो गए आपके 3 और 4। इसी तरह से बी पे ध्यान दें। बी आपका एक्स के सामने है 6, ये बी पॉइंट है, तो एक्स के सामने ये 6 पर है, और वाई पे ये 7 है, तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 6 और 7। सी पे देखें, सी आपका एक्स पे है 9 और वाई पे है 4, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं आपके 9 और 4। इसी तरह डी को देखें, डी है एक्स पे तो 6 है और वाई पे 1 है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 6 और 1। अब इस फिगर को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और फिर इनके बीच में हम चारों साइड्स निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, और इसका जो BD और AC डायगोनल है इनको भी निकालेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, इस फिगर को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी मैंने निकाल के यहाँ पे लिख लिए हैं। अब आपको सिंपल इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और पहले तो इसकी निकालेंगे चारों साइड्स। तो चारों साइड्स निकालने के लिए हम AB से शुरू करते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बता दिए किस तरह से निकले हैं, जो मैंने बुक में लिखे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस फिगर के अंदर AB की लेंथ निकालते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। एक क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि a और b की लेंथ निकाल रहे हैं, तो जो a वाली चीज़ें हैं वो मेरी 1 की हो गई, यानी x1 और y1 ये हो गया, और जो b की चीज़ें हैं वो मेरी x2 और y2 हो गई। आप चाहे तो इन्हें यहाँ अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे a को ऐसे लिख लें 3 और 4, और b को लिख लें 6 और 7, और यहाँ पे इनको मार्क कर लें कि ये है आपका x1, ये है y1, और ये है आपका x2, और ये है आपका y2। तो यहाँ से देख देख के आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी, आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। AB की लेंथ निकलेगी इन 2 पॉइंट से, तो x2 है 6, x1 है 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, 6 से 3 गया तो ये आपका 3 बचा, इसका स्क्वायर। 7 में से 4 गया, 3 बचा, इसका स्क्वायर। नेक्स्ट 3 का होल स्क्वायर किया, यह आया 9 प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर किया 9, इन दोनों को ऐड किया 18 आ गया। 18 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स करेंगे जब 18 के, यहाँ करते हैं, ये 2 से जाता है आपका 9 पे चला जाएगा, 9 3 पे जाएगा, ये 3 और ये 1, तो 3 इंटू 3 इंटू 2, इसमें 3 का आपका पेयर आ गया, ये बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर ही रहेगा। तो ए बी की लेंथ आई 3√2। अब बी सी की लेंथ निकालते हैं। चलिए बी सी की लेंथ यहाँ पे निकाल लेते हैं नीचे। फॉर्मूला बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बी सी के जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप यहाँ पे लिख लें, बी और सी। तो बी है 6 और 7 और सी है 9 और 4, और इन्हें आप मार्क कर लें कि ये इस बार बी सी के लिए आपका ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब यहाँ से देख देख के आप इसके अंदर प्लॉटिंग करना। अगर यहाँ से देख देख के करेंगे, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, गलती आप नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। इन चीज़ों को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर लिख के करेंगे तो और भी बेहतर है, गलती होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए इसमें वैल्यू भरते हैं। अब x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, 9 में से 6 माइनस किया तो 3 आया, इसका होल स्क्वायर। 4 में से 7 माइनस किया तो माइनस का 3 आएगा और इसका होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये प्लस का प्लस, और माइनस 3 का स्क्वायर भी आपका 9 होता है। माइनस का नंबर हो चाहे प्लस का हो, जो स्क्वायर होता है उसका वो प्लस आता है। और ये आया आपका √18, और √18 का स्क्वायर रूट हम जस्ट अभी ऊपर निकाल चुके हैं, ये 3√2 होता है। तो दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। तो बी सी की लेंथ आपकी 3√2 आई। अब निकालते हैं सी डी। सी डी यहाँ पे निकालते हैं। अब सी डी के लिए सी और डी को आप अलग से लिख लें, ताकि वहां से देख देख के आप वैल्यूज प्रॉपरली पुट कर सकें। सी है इसमें आपका 9, सी है 9 4 और डी है 6 1। तो पहला वाला जो है वो 1 है, और जो दूसरा वाला है वो आपके 2 हैं। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, 6 में से 9 गया, माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 गया, माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया, माइनस 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस और माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 और 9 हो गए 18 अंडर रूट में, और √18 की वैल्यू आप पीछे निकाल चुके हैं 3√2। तो सी डी की जो लेंथ है वो भी 3√2 आई आपकी। चलिए अब निकालेंगे, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब निकालेंगे डी ए। तो अब डी ए की लेंथ निकालेंगे। तो डी को और ए के पॉइंट्स को यहां आप अलग से लिख लें। डी है आपका 6 और 1, और ए है आपका 3 और 4। तो ये आपके x1 y1, ये x2 y2। ये फॉर्मूला आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपने एक बार लिख चुके हैं, दैट इज ओके। अब यहां से डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 6 प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इनमें होल स्क्वायर भी लगता है। फर्दर सॉल्व किया, 3 में से 6 माइनस किया तो माइनस का 3 का स्क्वायर आया, प्लस 4 में से 1 गया, यह आपका 3 आया, इसका होल स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इनका जब सम किया तो ये √18 आ गया, और √18 की वैल्यू आप
पीछे निकाल चुके हैं अपने तीनों पार्ट्स में 3√2। तो देखिए चारों साइड्स तो इसकी बराबर आ गई हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों की चारों साइड्स जो हैं आपकी 3√2 आ गई हैं। लेकिन सिर्फ साइड से आपका स्क्वायर प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि चारों साइड्स तो रोम्बस की भी बराबर होती है ना, तो डायगोनल भी बराबर होने चाहिए। तो अब हम इनके डायगोनल्स को बराबर करेंगे, देखेंगे कि वो बराबर हैं या नहीं हैं। तो डायगोनल के लिए मुझे AC की लेंथ निकालनी है, AC मेरा डायगोनल है, और मुझे BD की लेंथ निकालनी है, क्योंकि BD मेरा दूसरा डायगोनल है। तो अब निकालेंगे AC। तो पहले A और C को अलग से लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और 4। आप चाहे तो इन्हें मेंशन भी कर लेना। देखिए ये आपका इस बार x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। ऐसे लिखने से आपके गलती के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे AC लिखते हैं। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से देख के, प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, 9 में से 3 गया 6, इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 गया 0, इसका होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर होता है आपका 36, और 0 का होल स्क्वायर कुछ नहीं, 0 ही होता है। तो फाइनली √36 इसकी वैल्यू आई। अब √36 को आप जब स्क्वायर रूट करते हैं तो आपको पता है कि ये 6 होता है, ये तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। 6 6 36 होता है। कम से कम 25 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स तो आपको आने ही चाहिए। AC निकल गया, ठीक है। अब BD और देखते हैं। अब BD निकालते हैं यहाँ पे। अब BD निकालने के लिए B और D को आप अलग से लिख लें यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से देख देख के जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके गलती होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। B की वैल्यू है 6 और 7, ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं, और D के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 6 और 1। अब यहाँ से देख देख के आप लिखना। तो ये है आपका x2, ये है x1, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस ये y2 है, ये y1 है, यानी 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 6 में से 6 गया 0, और इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 में से माइनस 7 गया, 1 में से माइनस 7 किया तो माइनस का 6 और इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस और माइनस 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया। माइनस में हो स्क्वायर तो भी प्लस में आंसर आता है। ये फाइनल आपका √36 आया, और √36 होता है आपका 6। तो देखिए इसमें तो आपके AC और BD भी बराबर आ गए। तो क्वेश्चन के अंदर चारों तो आपकी साइड्स बराबर आ गई, और दोनों के दोनों आपके डायगोनल बराबर आ गए। तो ये तो स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हो गया तो जो चंपा है वो आपकी सही है, क्योंकि चंपा ने ही तो कहा था कि ये स्क्वायर है, चमेली ने मना कर दिया था। तो चमेली गलत है और चंपा करेक्ट है। तो अब अपना फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, बिकॉज all 4 sides and both the diagonals, नहीं, because all 4 sides are equal, क्योंकि साइड्स आपस में बराबर है ना। because all 4 sides are equal and both the diagonals are equal, therefore it is a square. Thus Champa is correct. क्योंकि आपकी चारों साइड्स बराबर हैं और दोनों के दोनों डायगोनल्स भी बराबर हैं, इसलिए ये एक स्क्वायर है। और स्क्वायर है तो जो चंपा है वही सही बोल रही थी कि ये स्क्वायर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, क्लासमेट्स में, फ्रेंड्स में शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।